नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जुमादियुल अव्वल का चांद नजर नहीं आया है। चारशंबे को 30 रबीउल सानी होगी। रुयत हिलाल कमेटी और सदर मजलिस उलमाए दक्कन का हुसैनी बिल्डिंग मौजम जाही मार्केट में मुनक्किद हुआ। इजलास में चांद नजर न आने की तौसीक की गई। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। जीपीए एसपीए मॉर्टगेज अराजियात के रजिस्ट्रेशन का 2 दिन के अंदर होगा आगाज। नोटरी रजिस्ट्रेशन पर बहुत जल्द होगा फैसला। 17 दिसंबर को स्टेक होल्डर्स के साथ वर्कशॉप, काबीनी ज़ेली कमेटी का इजलास। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में ट्रांसफर स्टेशन को जल्द अज जल्द असली बनाया जाए। 150 मैट्रिक टन कचरे की गुंजाइश वाले 600 ऑटो जल्द फराहम किए जाएंगे। मेयर का जायजा इजलास। रजिस्ट्रेशन के अमल में नकाइस, अवाम का एहतजाज। रजिस्ट्रार दफातर के बाहर खिदमात अंजाम देने वाले भी मुतासिर। जेडीमेटला इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस का मुलाजिम रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी की कार्रवाई। और शहर में सड़क हादसों में इजाफा। नारसिंगी में बाइक सवार हलाक। मलकपेट में ज़ईफ ड्राइवर ने गाड़ी चाय की बंडी पर चढ़ा दी, 2 जख्मी। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। रियासत में गैर ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन में पेश आ रही मुश्किलात को दूर करने के लिए 17 दिसंबर को शिराकतदारों यानी कि स्टेक होल्डर्स के साथ एक वर्कशॉप मुनक्किद किया जाएगा। काबीनी ज़ेली कमेटी का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कमेटी की क़ियादत करने वाले वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि 100 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ है। इस सिलसिले में ओहदेदारों को 3 ग्रुप में तकसीम किया गया है। एक ग्रुप कानूनी पेचीदगी को दूर करेगा, टेक्निकल मसाइल की यकसुई के लिए एक ग्रुप होगा और एक ग्रुप जमीनी सतह पर हो रहे रजिस्ट्रेशन के अमल पर नजर रखेगा। उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते में तमाम मसाइल की यकसुई कर ली जाएगी। सहूलत बख्श रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम से मिल रही शिकायत का भी जायजा लिया रहा है। 2 दिन के अंदर जीपीए एसपीए मॉर्टगेज के रजिस्ट्रेशन को शामिल किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने बताया कि जहां पर रजिस्ट्रेशन ज्यादा होते हैं वहां पर अमले में इजाफा किया जाएगा। जेर इल्तिवा दस्तावेजात को पहले मुकम्मल किया जाएगा। बैंकर्स में शक व शुबहात हैं, उसे भी दूर किया जाएगा। अवाम को बदनवानियों से पाक रजिस्ट्रेशन फराहम करना हुकूमत का मकसद है, इसलिए तमाम की राय हासिल करने के बाद ही कतई फैसला किया जाएगा। उन्होंने सवालात का जवाब देते हुए कहा कि ओपन लैंड रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं। TPIN नंबर होगा तो चोरी से रजिस्ट्रेशन का कोई मौका नहीं रहेगा। बहुत जल्द नोटरी जायदाद को रजिस्ट्रेशन के लिए धरनी पोर्टल में शामिल किया जाएगा।
अजीमगढ़ बल्दिया हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि कॉरपोरेशन हुदूद में असली ट्रांसफर स्टेशन के काम में तेजी पैदा की जाए। हैदराबाद इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी पर जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में बात करते हुए उनका कहना था कि बलदी हुदूद में 17 ट्रांसफर स्टेशन को असली बनाने का काम जारी है, इसमें तेजी पैदा की जाए। 17 के मिंजिमला 7 ट्रांसफर स्टेशन के काम मुकम्मल हो चुके हैं। मेयर ने बताया कि 650 स्वच्छ ऑटो का इजाफा किया जाएगा। इसके तहत 150 मैट्रिक टन कचरे की गुंजाइश वाले 150 स्वच्छ ऑटो चंद दिनों में आ जाएंगे। हर जोन में 25 ऑटो दिए जाएंगे। ये ऑटोस कमर्शियल इलाकों में दिए जाएंगे। जस्टिस हिमा कोहली तेलंगाना हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस होंगी। मौजूदा चीफ जस्टिस राजेंद्र सिंह चौहान का तबादला कर दिया गया है। जस्टिस हिमा कोहली 1959 में दिल्ली में पैदा हुई और वहीं से तालीम हासिल की। 1984 में बहसते एडवोकेट उन्होंने अपनी खिदमात का आगाज किया था। जस्टिस कोहली मुख्तलिफ कमेटियों का भी हिस्सा रही हैं। टीआरएस के रुकन असेंबली बी सुमन ने कहा कि वजीर आला के दिल्ली दौरे पर सवाल करने वाले बीजेपी के सदर बी संजय को नहीं मालूम क्या हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वजीर आला की वजीर आजम से मुलाकात एक आम बात है। संजय एक रुकन पार्लियामेंट होते हुए मरकज और रियासत के दरमियान कैसे ताल्लुकात होते हैं उससे भी वाकिफ नहीं है। उनका कहना था कि बी संजय को जवाब देने की जरूरत नहीं, अवाम को बताना है, इसलिए जवाब दिया जा रहा है। केसीआर ने कई ओहदों पर खिदमात अंजाम दी हैं, उनके खिलाफ तनकीद करने से पहले जुबान को लगाम दें। नए भिखारी की तरह ज्यादा उछल कूद करते हुए गैर जरूरी बातें की जा रही हैं। दस्तूरी इदारों के बारे में बात करने से पहले उसके बारे में मालूमात हासिल की जाए और उसके बाद ही बात करें। अगर बी संजय अपने रवैये और जुबान में तब्दीली नहीं लाएंगे तो अवाम उन्हें जरूर सबक सिखाएंगे। गैर ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन को लेकर शिकायत मुसलसल मौसूल हो रही हैं। कॉपी राइटर्स की तरफ से भी एहतजाज किया जा रहा है। कॉपी राइटर्स का कहना है कि अदालत के अहकाम के बावजूद भी धरनी के तहत रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के इस अमल से अवाम के साथ साथ कॉपी राइटर्स भी मुतासिर हुए हैं और उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। वनस्थलीपुरम के रजिस्ट्रेशन दफ्तर में भी एहतजाज किया गया। टीआरएस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। कॉपी राइटर्स का यह भी कहना था कि जो अमल इख्तियार किया जा रहा है वो मुनासिब नहीं है और अदालत के अहकाम की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि 3 माह से रजिस्ट्रेशन रोक देने से अवाम काफी परेशान है। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि केसीआर के पागलपन के फैसले से ये हालात पैदा हुए हैं। रजिस्ट्रेशन के नए तरीक़ेकार से अवाम को काफी मुश्किलात हुई हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी पुराने तरीक़ेकार के तहत रजिस्ट्रेशन किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि एलआरएस अवाम के लिए बोझ बन चुका है, फौरी एलआरएस को मनसूख किया जाए वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा और प्रगति भवन की दीवार मुनद्दम की जाएगी। उन्होंने कहा कि केसीआर सुधर कर जमहूरी अंदाज में हुकूमत चलाएं वरना केसीआर को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तेलंगाना जना समिति के सदर कोदंडाराम ने कहा कि रियासत में बेरोजगारी का मसला तशवीशनाक है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 2014 में रियासत में बेरोजगार 2.7% थे, लेकिन अब ये 8% तक पहुंच गया है। जूनियर लेक्चरार के तकर्रुरात नहीं हुए। हुकूमत ने मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान किया, लेकिन उस पर शुबहात हैं। सरकारी दफातर में मखलूआत जायदादें कितनी हैं उसका हिसाब हुकूमत के पास होता है, उसके लिए कमेटी तश्कील देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तकर्रुरात के जोनल सिस्टम में तरमीम की जरूरत है। पुराने जोन के मुताबिक एलामिया जारी किया गया तो मसाइल पैदा होंगे। 3 साल टेट इम्तिहान नहीं हुआ, असातिज़ा के तकर्रुरात किस तरह होंगे। इंतखाबात के सामने एलामिया जारी करने की बात की जा रही है। यूनिवर्सिटी और असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं है, प्रमोशन भी नहीं है। 2018 से पीआरसी नहीं दिया गया। कोदंडाराम ने कहा कि मुलाजमत के लिए एकेडमिक कैलेंडर में ऐलान किया जाए और एलामिया की फीस मामूली होनी चाहिए।
اور حد عمر میں اضافہ کیا جائے۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے ترجمان جی نرنجن نے کہا کہ بلدی انتخابات کے بعد بھی کانگریس پارٹی کے کارکنوں کو پولیس ہراساں کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات کے وقت پولیس اور الیکشن کمیشن نے ٹی آر ایس کے کارکنوں کی طرح کام کیا۔ رحمت نگر ڈویژن کے کارمیکا نگر میں ٹی آر ایس کی طرف سے رقم تقسیم کی شکایت پر پولیس نے 15 لاکھ روپے کے ساتھ 4 افراد کو گرفتار کیا۔ 2 دسمبر کو پولیس کی طرف سے دی گئی رپورٹ کے مطابق صرف 15,000 روپے ضبط کرنے کی بات کہی گئی اور گرفتاری کے دوران کی گئی پرتشدد کارروائی کے لیے کانگریس پارٹی کے امیدوار اور دیگر 4 افراد کے غیر ضمانتی مقدمے درج کیے گئے۔ اس سلسلے میں وہ الیکشن کمیشن کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے پولیس اور فلائنگ اسکواڈ کی رپورٹ میں تضاد ہے اس کی تحقیقات پر زور دیں گے اور یہ بھی مطالبہ کیا جائے گا کہ خاطیوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ریاست تلنگانہ میں کووڈ کے کیسز میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ منگل کی صبح ریاستی وزارت صحت کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 491 نئے کیسز اور 3 اموات کی تصدیق کی گئی۔ اب تک ریاست میں جملہ اموات 1499 ہوئی ہیں۔ مجموعی کیسز کی تعداد 2,78,599 تک پہنچ گئی۔ ڈسچارج مریضوں کی تعداد 2,69,828 بتائی گئی۔ آج صبح 596 مریضوں کے ڈسچارج ہونے کی تصدیق کی گئی۔ ایکٹیو کیسز 7,272 بتائے گئے ہیں۔ ضلع واری سطح پر دیکھا جائے تو حیدرآباد میں 102، کریم نگر میں 29، ملکاج گری میں 33، رنگاریڈی میں 35، پیدا پلی میں 15، سدی پیٹ میں 7، ورنگل اربن میں 28، ورنگل رورل میں 11، بھونگیری 13، سنگاریڈی 4، نلگنڈے میں 4، محبوب نگر میں 10، کھمم میں 24، جگتیال میں 10، منچریال میں 15، نظام آباد میں 11، کاماریڈی 4، جنگاؤں 5، نرمل 10، ونپرتی 2، سوریا پیٹ 13، سرسلہ 5 اور ناگر کرنول میں 9 کیسز درج کیے گئے۔ ناظرین، خبرنامے میں وقت ہو گیا ایک وقفے کا۔ وقفے کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3 BHK اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائشی فلیٹس، جسے بنائے ہم نے اور بسائیں گے آپ۔ ریتی باولی پلر نمبر 56، آصف نگر، مہدی پٹنم روڈ اور آرام گڑھ ایکس روڈ پلر نمبر 307۔ لگژری ایمینٹیز جیسے سوئمنگ پول اور چلڈرنز پلے ایریا کی سہولیات سے آراستہ۔ ہمارے یہاں کمرشل شاپس بھی موجود ہیں مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی چوراہے پر۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کڈنی اور گال بلیڈر کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری، R&S یونانی فارمیسی کڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ۔ اب UNI سٹون کیپسولز کے ذریعے خاتمہ کیجیے۔ نو آپریشن، نو سائیڈ ایفیکٹس، 100% ریزلٹ۔ صرف UNI سٹون کیپسول سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی رعایت۔ پھر سے پتھری نہ ہونے کا مکمل علاج۔ R&S یونانی فارمیسی، فرسٹ فلور، سینڈیکیٹ بینک، بہادرپورہ ایکس روڈ، حیدرآباد۔ Contact 970-3939-436۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کے نامنتخبہ اراکین بلدیہ کا عہدیداروں کے ساتھ تعارفی اجلاس دارالسلام میں منعقد ہوا۔ متعلقہ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری، رکن کونسل ریاض الحسن افندی اور انچارج حلقہ یاقوت پورہ یاسر عرفات نے اجلاس میں شرکت کی۔ زونل کمشنر بلدیہ اشوک سمراٹ کے علاوہ بلدی و برقی محکمے کے اعلی عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رکن اسمبلی نے عہدیداروں سے مجلسی اراکین بلدیہ کا تعارف کروایا اور اراکین بلدیہ سے کہا کہ وہ عوام کے درمیان رہیں اور عوام نے جس اعتماد سے انہیں منتخب کیا ہے اس پر پورے اتریں۔ انہوں نے عہدیداروں سے بھی اپیل کی کہ وہ عوامی مسائل کے حل کے لیے مجلس کی نمائندگیوں پر فوری اقدامات کریں۔ یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے تمام منتخبہ کارپوریٹرز کی میٹنگ آج دارالسلام میں زیر سرپرستی محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویس صاحب، صدر کلی مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ منعقد ہوا۔ تمام مجلسی کارپوریٹرز یاقوت پورہ حلقے کے شرکت کیے۔ زونل کمشنر مجلس بلدیہ سمراٹ صاحب بھی اس میں شریک تھے اور بلدی برقی آبرسانی کے اعلیٰ عہدیدار بھی اس میں شریک رہے۔ کافی تعداد میں تمام عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر تمام کارپوریٹرز کو مبارکبادی دیتے ہوئے میں نے کہا کہ حلقے میں سرگرم رہیں اور عوامی مسائل کی یکسوئی میں پیش رہیں۔ جب کبھی بھی کسی کا فون آتا ہے اس کو رسپانس کریں
اور پبلک کی شکایات کو سنے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. جہاں تک ہو سکے عوام جس اعتماد سے آپ کو ووٹ دے کر منتخب کیا اس اعتماد پہ آپ پورا اترے اور اپنی سرگرمیوں کے ذریعے بلدی برقی آب رسانی مسائل کو حل کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہیں، مجلس کا نام، مجلس کا وقار بلند کرے. مجلس کی نمائندگی پر شادی مبارک اسکیم کے تحت منظورہ چیکس کی تقسیم جاری ہے. منگل کو رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے فرحت نگر، چنچل گڑا، باغ جہاں، اعظم پورہ کانٹا اور دبیر پورے کے 20 مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں شادی مبارک کے چیک تقسیم کیے. سرپرستوں نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور رکن اسمبلی احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا. رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین میراد نے ریڈ ہلز ڈویژن اور وجے نگر کالونی ڈویژن میں 30 لاکھ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا. مذکورہ رقم سے اے سی گارڈ کے علاقے میں سیوریج لائن اور زیبا باغ کے علاقے میں سڑکوں کے تعمیراتی کام کیے جائیں گے. اس موقع پر محکمہ آبرسانی اور بلدی عہدیداروں کے علاوہ نمائندہ کارپوریٹر محمد قاسم بھی موجود تھے. کرشنا فیس 1 آبی لائن کے کاموں کی وجہ سے شہر کے کئی علاقوں میں 16 دسمبر کی صبح سے 17 دسمبر کی شام تک پانی کی سربراہی مسدود رہے گی. چار مینار اور بہادر پورے کے تمام علاقے سے متاثر رہیں گے. راجندر نگر کی سیفی کالونی، شمع کالونی، روشن کالونی، انصاری روڈ، مصطفیٰ نگر، اویسی ہلز، حسن نگر، اعظم پورہ، پتھر گٹی، مصری گنج، قاضی پورہ، کشن باغ، نور خاں بازار میں بھی پانی کی مکمل سربراہی 36 گھنٹوں کے لیے بند رہے گی. چار مینار کے پورے علاقے میں بھی پانی کی سربراہی نہیں ہوگی. محکمہ واٹر ورکس نے عوام سے پانی احتیاط سے خرچ کرنے کی اپیل کی اور پانی کا ذخیرہ کرنے کا مشورہ دیا گیا. حلقہ اسمبلی چندران گٹے کے نومنتخبہ کارپوریٹرز کی تہنیتی تقاریب کا سلسلہ جاری ہے. موئن باغ میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی قیادت میں تہنیتی تقریب منعقد ہوئی اور اس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے چندران گٹے کے حلقے کے عوام سے اظہار تشکر کیا. اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے ابتدائی صدور و معتمدین اور کارکنوں کا بھی شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ جس طرح سے عوام کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے اسی طرح کا رابطہ آگے بھی برقرار رکھا جائے اور عوام کے مسائل کی یکسوئی کے لیے اولین ترجیح دی جائے. فوڈ ڈیلیوری کمپنی زومیٹو کی انتظامیہ کے خلاف ملک پیٹ میں ڈیلیوری بوائز کی طرف سے احتجاج کیا گیا. ڈیلیوری بوائز کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح سے وہاں پر حالات پیدا کیے جا رہے ہیں ان کا کمیشن کم کر دیا گیا ہے اور جب وہ احتجاج کرنے لگے تو ان کی آئی ڈیز کو بلاک کر دیا گیا. کمیشن کم کیے جانے کی وجہ سے آمدنی متاثر ہوئی ہے، گزر بسر مشکل ہو چکی ہے. احتجاجی ڈیلیوری بوائز نے وزیر اعلیٰ KCR سے سلسلے میں انصاف کا مطالبہ کیا ہے. ڈیلیوری بوائز نے زومیٹو انتظامیہ پر ہراسانی کا بھی الزام عائد کیا. ہم لوگ پیسے بہت کم کر دیے ہم لوگ کے، تو ہم لوگ اس کے لیے اسٹرائک کرے تھے. تو اسٹرائک کرنے کی وجہ سے TL ہمارے ایریا میں TL بھی جائے، کمپنی والے TL بھی جا کے ہم لوگ کیا کرے، ہم لوگ اسٹرائک کر رہے ہیں دیکھ کے ہم لوگ کی ID بلاک کر دیے، ہم لوگ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اسد صاحب اور KCR صاحب سے کہ ہم لوگ EMI پہ گاڑی لیے تھے، گاڑی کی EMI نہیں کر رہی ہم لوگ کی. ڈیلی ہم لوگ کی 10,000 کے ہفتے میں 10,000 کلومیٹر چل جا رہی گاڑی، مگر کچھ بھی سولیوشن نہیں کر رہا. EMI کے پیسے نہیں کر رہے ہیں. ہم گھر چلیں گے، EMI دیں گے، کرایہ دیں గే، घर को చల్లేంగే. గత లాక్డౌన్కి ముందు పనిచేసినప్పుడు ఏంటంటే మలక్పేట్ లొకాలిటీ ఉన్నప్పుడు మలక్పేట్ ఏరియాలోనే పికప్ కానీ డ్రాప్ కానీ పడేవి మెయిన్ ఆర్డర్స్. సో దాన్ని మేము మాకు మంచిగా ఉండే చేసిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే లాక్డౌన్ తర్వాత కంపెనీ ఏం చేసిందంటే సో పికప్ డ్రాప్ అనేది లాంగ్ వేసేసింది. దాదాపు ఒక రెస్టారెంట్ని పికప్ చేసుకోవడానికి 6 కిలోమీటర్స్ 7 కిలోమీటర్స్ అయిపోతుంది, డ్రాప్కు 10 కిలోమీటర్స్ అవుతుంది. మెయిన్ అంటే ఒక ఆర్డర్ డెలివరీ చేయడానికి మినిమం 15 కిలోమీటర్స్ అయిపోతుంది. 15 కిలోమీటర్లు అవ్వడం వల్ల పెట్రోల్కే మాకు 30 రూపాయలు అయిపోతున్నాయి ఖర్చు. కానీ కంపెనీ ఇచ్చేది మాకు 40 రూపీస్ ఇస్తుంది. మాకు 10 రూపీస్ కోసం మీకు ఒక గంట పని చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇట్లా మేము రోజంతా ఒక 14 గంటలు కష్టపడ్డా కానీ మాకు ఇప్పుడు వచ్చేసి కనీసం 200-300 కూడా మిగిలే పరిస్థితి లేదు. పెట్రోల్ ధరలు చూసుకుంటే ఒక వారం రోజుల సంది గత విపరీతంగా పెట్రోల్ ధరలు పెరిగిపోవడము. मेरे प्रॉब्लम्स जो है सो मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ मैं जोमेटो में. लॉकडाउन से पहले जो रेट कार्ड था वो रेट कार्ड हटा के अब जो है सो मिनिमम 15 रुपये कर दिए उसके ऊपर, हर ड्रॉप के ऊपर.
और लॉन्ग डिस्टेंस के डाल रहे हैं, 18 किलोमीटर से बुला रहे हैं, 10 किलोमीटर से डालते जा रहे हैं लोग, और पैसे भी बहुत कम दे रहे हैं लोग। पहले का रेट कार्ड बहुत अच्छा था, हम लोग डिमांड्स भी करे तो यहाँ के TLs वगैरह आए, उन्होंने बात करे, करते करते बोल रहे हैं यानी तो यहाँ पे जो है सो कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आके वीडियो ले रहे हैं हम लोग की ID ब्लॉक कर देते बोल रहे हैं, और जो है सो PS में कंप्लेंट करके आप लोगों को PS केस करके अंदर कर देते बोल रहे हैं। जब से लॉकडाउन आया, ये लॉकडाउन के बाद से जोमेटो में रेट कार्ड चेंज हो गया। पहले का रेट कार्ड अच्छा था, लॉकडाउन आते कि रेट कार्ड चेंज करके हम लोग को पैसे भी कम कर दिए। पहले हम लोग को एक ऑर्डर पे 40-50 रुपए आते थे, अब लॉकडाउन के बाद 20 रुपए कर दिए लोग। मलकपेट महकमे सिद्धांत रिश्वत ने एक और बदउनवान ओहदेदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। ACB ओहदेदार ने बताया कि JD मेटला इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के मुलाजिम ए तुकाराम ने एक फाइल को आगे बढ़ाने और मंजूरी के लिए 8,000 रुपए रिश्वत तलब की थी। दरखास्त गुजार ने ACB से रुजू होकर शिकायत की, जिस पर जाल बिछाकर तुकाराम को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। खातून डॉक्टर को हरासा करने वाले डॉक्टर के खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुतासरा खातून डॉक्टर ने पुलिस में की गई शिकायत में बताया कि डॉक्टर सिद्धार्थ से फेसबुक पर उनकी दोस्ती हुई थी और सिद्धार्थ ने शादी की भी पेशकश की थी, लेकिन खातून ने इसे मुस्तरद किया था। उसके बाद कुछ दिनों तक सिद्धार्थ ठीक रहा, फिर उसके बाद मुतासरा डॉक्टर्स को हरासा करने लगा, यहां तक कि नशे की हालत में हॉस्टल जाकर वहां पर भी हंगामा किया जहां पर खातून डॉक्टर मुकीम थी। पुलिस ने शिकायत मिलने पर डॉक्टर सिद्धार्थ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। शहर में सड़क हादसों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान सड़क हादसों में मुतअद्दिद अमवात हुई हैं। एक ताजा वाक़या नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया, जहां पर आगे खड़ी हुई लारी को बाइक सवार ने टक्कर दी, पर सरे मौका उसकी मौत हो गई। महलूक की शिनाख्त कर्नाटक के साकिन राजू की हैसियत से की गई। हादसे के वक्त राजू का दोस्त भी बाइक पर सवार था, उसे जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया। नारसिंगी पुलिस ने केस दर्ज किया है, मज़ीद तहकीकात जारी है। मलकपेट के चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद में एक गाड़ी ने हलचल मचा दी। बेकाबू कार ने डीमार्ट के पास चाय की एक बंडी को टक्कर दे दी। बताया गया कि गाड़ी चलाने वाले शख्स की उम्र तकरीबन 70 साल थी। इस हादसे में चाय की बंडी का मालिक और एक शख्स जख्मी हुआ है। चादरघाट पुलिस ने फौरी मुकाम में वाक़या पहुंचकर मोहम्मद ड्राइवर को तहवील में लिया। मोहम्मद शख्स ने पुलिस को बताया कि नींद का झोंका आने की वजह से कार बेकाबू हो गई। मोहम्मद ड्राइवर ने चाय की बंडी के मालिक को नुकसान की पाबजाई का तयखुन दिया है। वनस्थलीपुर में खातून ने शौहर की रंगरलियों का पर्दाफाश किया है। तफसीलात के मुताबिक पद्मा को अपने शौहर श्रीनिवास के दूसरी खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात का पता चलने पर वो शक्तिनगर पहुंच गई, जहां श्रीनिवास दूसरी खातून के साथ मुकीम था। पद्मा ने अपने वालिद और दूसरे अफराद खानदान के हमरा शौहर के साथ तख्त-कलामी की। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम में वाक़या पहुंच गई। श्रीनिवास और इसकी दाश्ता को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। बताया गया कि 10 साल पहले श्रीनिवास और पद्मा की शादी हुई थी और दोनों औलाद से महरूम हैं। पुलिस मुतासरा जोड़े की काउंसलिंग कर रही है। मजलिस की शानदार कामयाबी पर कॉरपोरेटर्स की शहर में गुलपोशी का सिलसिला जारी है। काला पत्थर में मुकामी अवाम की तरफ से बहादुरपुरा हल्का असेंबली के कॉरपोरेटर्स की गुलपोशी की गई। नौमुंतखबा कॉरपोरेटर्स को फर्दन मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर किशनबाग डिवीजन के कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा, जहानुमा डिवीजन के कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा, दूधबोली डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के अलावा दूसरे कॉरपोरेटर्स मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
کڈنی اور گال بلیڈر کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری R&S یونانی فارمیسی کڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ اب UNI سٹون کیپسولز کے ذریعے خاتمہ کیجیے. نو آپریشن، نو سائیڈ ایفیکٹس، 100% ریزلٹ. صرف UNI سٹون کیپسول سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی رعایت. پھر سے پتھری نہ ہونے کا مکمل علاج. R&S یونانی فارمیسی، فرسٹ فلور، سینڈیکیٹ بینک، بہادر پورہ ایکس روڈ، حیدرآباد. Contact 970-3939-436. GPA SPA مارٹگیج اراضیات کے رجسٹریشن کا 2 دن کے اندر ہوگا آغاز. نوٹری رجسٹریشن پر بہت جلد ہوگا فیصلہ. 17 دسمبر کو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ورکشاپ، کابینی ذیلی کمیٹی کا اجلاس. عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں ٹرانسفر اسٹیشن کو جلد از جلد عصری بنایا جائے. 150 میٹرک ٹن کچرے کی گنجائش والے 600 آٹو جلد فراہم کیے جائیں گے. میئر کا جائزہ اجلاس. رجسٹریشن کے عمل میں نقائص، عوام کا احتجاج. رجسٹرار دفاتر کے باہر خدمات انجام دینے والے بھی متاثر. جیڈیمٹلا الیکٹریسٹی آفس کا ملازم رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار. ACB کی کارروائی. اور شہر میں سڑک حادثوں میں اضافہ. نارسنگی میں بائک سوار ہلاک. ملک پیٹ میں ضعیف ڈرائیور نے گاڑی چائے کی بنڈی پر چڑھا دی، 2 زخمی. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.